वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जिन्होंने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है वे तुरंत से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो आसानी से प्राप्त हो सके। छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत द्वारा चेटी चंद के पावन अवसर पर वर्णावतार भगवान झूलेलाल जी के जन्मोत्सव के अवसर पर प्रदेश श्री 2 दिवसीय 14 और 15 मार्च 2026 सिंधियत जो मेलों का आयोजन ललित महल छेड़ी खेड़ी रायपुर में करने जा रही है। इस संबंध में प्रस्तुत है एक प्रेस वार्ता। छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के द्वारा 14 और 15 मार्च ललित महल में एक बहुत ही भव्य आयोजन करवाया जा रहा है। उसी की विस्तृत रूप से जानकारी देने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। पहली बार सिंधी समाज के इतिहास में इस तरह का आयोजन हो रहा है ललित महल जैसी 5 स्टार रैंकिंग वाली जगह पर। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, यह आयोजन है चेटी चंद महोत्सव के उत्सव में भगवान झूलेलाल का अवतरण दिवस है 20 मार्च। उसके पूर्व 14 और 15 मार्च को एक बहुत ही भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे सिंधी समाज की संस्कृति को दर्शाया जाएगा। क्योंकि हमारे भगवान झूलेलाल जी का अवतरण जो हुआ है वो सभी तरह के अन्याय और अत्याचारों के दमन के लिए हुआ था। उसकी खुशियां मनाई जा रही 14 और 15 मार्च। और आगे की जानकारी हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय महेश दरानी जी देंगे। मैं उनको सम्मान मंच देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री झूलेलाल। आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत द्वारा आयोजित यह आयोजन राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है और इसमें ख्याति प्राप्त सिंधी समाज के गीत संगीत के बादशाह 5 सुपरस्टार सेलिब्रिटी उपस्थित हो रहे हैं। जो यह कार्यक्रम ललित महल में आयोजित है और यह 14 मार्च और 15 मार्च को शाम 5 से 11 बजे तक दोनों दिन आयोजित रहेगा। और इसमें सभी छत्तीसगढ़ की सभी 128 पंचायतों को आमंत्रित किया गया है और पूरी कार्यक्रम की पूरी जानकारी, पूरी रूपरेखा की इस आयोजन में क्या क्या रखा गया है, पूरी रूपरेखा अभी आदरणीय बलराम पी आहूजा जी आपको पूरी जानकारी देंगे। जय जय झूलेलाल। आप सभी को बताते हमें हर्ष हो रहा है कि हम पूज्य छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत 2 साल से बहुत धार्मिक प्रोग्राम और सिंधी संस्कृति को सुधार के लिए बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं। इस साल भी जो प्रोग्राम है ललित महल में वो तारीफ के काबिल है। हो सकता है ये हिंदुस्तान का नंबर 1 प्रोग्राम रायपुर में सिंधी समाज का हो। हमने पूरे छत्तीसगढ़ के समस्त मुखीगणों को आमंत्रित दिया है और रायपुर लोकल की जितने भी हमारे पंचायतें हैं सबको आमंत्रित किया है। और इस मेले में हमारे सिंधी संस्कृति के संतों का चित्रण किया जाएगा। कुछ वीर शहीद जैसे हेमू कालानी जी है उनका वर्णन दिया जाएगा और हमारे समाज में किस प्रकार के फूड खाए जाते हैं वो भी दिखाया जाएगा। और सबको उसमें आने के लिए एंट्री फ्री है। लेजर शो होगा बहुत ही अच्छे रूप से, मतलब आप लोग भी आके देखेंगे तो आपको भी अति प्रसन्नता होगी। इस बार जो है प्रोग्राम जो है बहुत ही सुंदर है। मैं सभी को निमंत्रण देता हूं कि आप लोग भी सभी लोग मिलकर आएंगे तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। आगे की जानकारी अनिल लाहौरी जी बताएंगे। जय झूलेलाल। इस सिंधियत के मेले में हमने बच्चों के लिए भी काफी कुछ रखा गया है, प्रयास किया गया है। बच्चों के सभ्यता, हिंदी सभ्यता की जानकारी के लिए भी काफी अच्छी झांकियां लगाई गई है और बच्चों के इंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट के लिए भी बहुत विस्तृत रूप से गेम जोन भी रखा गया है। आगे की जानकारी तनेश आहूजा जी देंगे। 14-15 मार्च छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत द्वारा सिंधियत जो मेलो
ये एक अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म को बढ़ाने के लिए समाज के द्वारा, समाज के सहयोग से कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इसमें समाज, हमारी आज की पीढ़ी उस समाज को कैसे समझे, भाषा को कैसे बचाए, संस्कृति को कैसे बचाए, हमारे समाज के त्योहारों को कैसे बचाए, हम युवा पीढ़ी के लिए ये भव्य आयोजन कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, इस कार्यक्रम की आपके सहयोग के, आपके माध्यम से इसका प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि सर्व समाज और हमारा समाज इसमें भव्य रूप से शामिल होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। इस कार्यक्रम में पूरी सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। तो आप सबसे निमंत्रण आपको भी दिया जा रहा है, आप इसमें शामिल हो। धन्यवाद। वहाँ पर एक फूड जोन की भी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि इतनी महंगी जगह पर हो रहा है तो हो सकता है खाना बहुत महंगा मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत की तरफ से स्पष्ट निर्देश है, वहाँ जो फूड जोन संचालित करेंगे बहुत ही वाजिब दाम पर वहाँ पर सिंधी फूड, नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। उन सब चीजों का भी वहाँ पर आने वाले हमारे समाजजन आनंद ले सकते हैं। बहुत ही वाजिब दाम पर सारी चीजें उपलब्ध रहेंगी। जय श्री राम, जय झूलेलाल। 14-15 मार्च को आयोजित इस सिंधियत जो मेलों में हमने छत्तीसगढ़ में पहली बार 40 से अधिक सिंधी पार्षद जीत के आए और 2 से लगभग महापौर हैं। इन सबका हम सम्मान करेंगे। छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत की प्रमुख पंचायतें जैसे कि लगभग 127 पंचायतें हैं इस प्रदेश में, उन सबके जो मुखी हैं उन सब मुखियों का भी वहाँ सम्मान किया जाएगा। कुछ शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, व्यापार जगत में जो प्रमुख पदों पर हैं उन सबका भी हम वहाँ पे सम्मान करने जा रहे हैं। जय श्री सिंधु कुलदेवी हिंगलाज माता की जय। ये ऐसा प्रथम बार देखा जाएगा, जो ये विश्व स्तरीय जो आयोजन है उसमें प्रथम बार संतों महापुरुषों की झांकी रहेगी। जैसे प्रथम बार सिंधु कुलदेवी हिंगलाज माता की प्रतिमा रहेगी, राजा जाहिर सिंह जी की प्रतिमा रहेगी, ऐसा पहले कभी आयोजन में यह झांकियां स्थापित नहीं हुई है। यह एक विश्व प्रसिद्ध आयोजन है। मैं सभी से हाथ जोड़ निवेदन करता हूँ कि युवा साथियों और बच्चों को इस आयोजन में जरूर शामिल करें। जय श्री झूलेलाल, हिंगलाज माता की जय। चिकित्सा के क्षेत्र में भी है, उन सबका हम सम्मान करें। जिसके ऊपर कुछ संस्थाएं भी हैं जिनका हमने वर्किंग कर रखी है, वो आप जी, ये सिर्फ सिंधी समाज के चेटीचंड के उपलक्ष्य में हमारे आपने ये कौन से सिंगर आ रहे हैं, फूड स्टॉल जैसे आपने बताया कि वहाँ फूड स्टॉल की व्यवस्था रहेगी, तो जो लोग आएंगे वो खुद अपना कूपन या अमाउंट दे के खाएंगे कि क्या देखिए इसी वाजिब दाम जी, जैसे इसी से जी जैसे चाय है, आपको भी पता है कि शहर में चाय 10 रुपए की मिलती है, लेकिन हम ललित महल जैसी जगह पे भी चाय 10 रुपए मिलती है। वो ललित महल में भी 10 रुपए की ही मिलेगी एमआरपी। जो चिप्स का पैकेट शायद 20 रुपए एमआरपी का आता होगा या 40 का हो, उस एमआरपी में ही मिलेगा। फ्री फूड नहीं रहेगा, चलिए इसी से जुड़ा एक सवाल है। आप चूंकि ये आयोजन छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं, आपने नॉर्थ, साउथ और सिंधी व्यंजन की तो बात कही है, लेकिन छत्तीसगढ़ी व्यंजन को आप भूल गए। जी, क्यों भूल गए आप? देखिए आप साउथ में नहीं कर रहे हैं इस आयोजन को, न नॉर्थ में कर रहे हैं, लेकिन आप छत्तीसगढ़ी व्यंजन को भूल गए। शिला और भरा छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी वहाँ पर रहेंगे कि हम बताने में हमने भूल कर दी है। शिला और भरा भी वहाँ पर रहेगा, जिसकी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी रहेंगे, नॉर्थ इंडियन भी रहेगा, साउथ इंडियन भी रहेगा और सिंधी व्यंजन भी रहेगा। बिल्कुल ढेर का भजिया भी रहेगा हम लोगों के। एक सवाल है, जैसे हर साल आप लोगों का एक जलसा निकलता है, जो साल जयस्तंभ चौक से बाजार बाजार एरिया को पुलिस कमिश्नर साहब ने प्रतिबंधित कर दिया है रात 9 बजे 10 बजे तक, तो उसके लिए कैसे करेंगे? देखिए हमारी निरंतर बातचीत चल रही है। समाज के जो हमारे बीजेपी से जुड़े हुए हमारे नेता हैं और हमारी पंचायत के प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से लगातार चर्चा चल रही है। हमने कमिश्नर साहब से और प्रशासन से निवेदन किया है कि आपका प्रतिबंध रात के 9 बजे तक ही है और हमारा जुलूस रात के 9 बजे के बाद ही जयस्तंभ चौक पे एंट्री करेगा। इसलिए उस समय हमें जयस्तंभ चौक तक आने दिया जाए। मालवीय रोड से जयस्तंभ चौक होते हुए जैसे हम जाते हैं उसकी हमें परमिशन दी जाए
क्योंकि सिंधी समाज एक बहुत ही शांतिप्रिय समाज है। आज तक हमारे जुलूस में कोई उपद्रव, भगदड़, शस्त्र प्रदर्शन जैसी कोई भी बात नहीं हुई हमारे इतिहास में। इसलिए हम लगातार आवेदन निवेदन कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि शासन प्रशासन हमारे निवेदन को स्वीकार करेगा और जैसी भी परिस्थिति होगी उस हिसाब से निर्णय लेगा। सिंगर कौन आएंगे मैंने पूछा था। जी, मैं जानकारी सिंगर कौन आएंगे इसमें राष्ट्रीय स्तर के कलाकार आ रहे हैं, जैसे कि कहा जाता है कि जतिन उदासी जी सिंधी समाज के सोनू निगम है, मोहित लालवानी जी सिंधी समाज के अरिजीत सिंह है, वंदना निरंकारी जी सिंधी समाज की लता मंगेशकर है। राष्ट्रीय स्तर के सुपरस्टार कलाकार जो गीत संगीत की दुनिया में जो अपना विशेष स्थान रखते हैं, राष्ट्रीय स्तर के सुपरस्टार, वो सभी इस आयोजन में सिंधियत जो मेलो ललित महल में उपस्थित हो रहे हैं। तो वो जो परफॉर्मेंस करेंगे वो हिंदी रहेगा, सिंधी में रहेगा या कुछ ऐसे भक्ति भाव वाला क्या किस टाइप? भक्ति गीत रहेंगे, भजन संध्या रहेगी, हिंदी भजन रहेंगे, सिंधी भजन रहेंगे। ट्रेंडी सॉन्ग भी रहेगा जी? ट्रेंडी सॉन्ग भी रहेगा? नहीं, ये पूर्णतः धर्म और संस्कृति को प्रचारित करने वाला आयोजन है। इसमें धर्म संस्कृति से जुड़े जो भी भजन होंगे या जो भी वक्तव्य होंगे वो वही किए जाएंगे। इस कार्यक्रम से संबंधित पोस्टर का विमोचन भी कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा किया गया।